हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है सभी का रामानुजम स्कूल ऑफ स्टडी जीरो टू इन्फिनिटी में। हम लोग आई इरोडोव जो कि फिजिक्स का न्यूमेरिकल का बुक है उसका एक एक न्यूमेरिकल डायनामिक्स का न्यूमेरिकल कर रहे हैं, जैसा कि आपको पता है। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1.88। अच्छा, ये प्रॉब्लम इन जनरल फिजिक्स आई इरोडोव मीर पब्लिशर मॉस्को का बुक है, बहुत ही शानदार बुक है। हर वीडियो में मैं बताता हूँ कि प्लीज इसे खरीद लीजिए। जो बच्चे नए हैं प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, कंटेंट को पूरा देखें, सारा कुछ समझ में आएगा। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, थोड़ा सा हल्का सा इस क्वेश्चन में आपको कुछ अलग सा मिलने वाला है, ठीक है। उस चीज को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, वैसे बोर्ड पे लिखा हुआ, मैं एक बार बुक से पढ़ लेता हूं। अ डिवाइस कंसिस्ट ऑफ अ स्मूथ एल शेप्ड रॉड लोकेटेड इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में मतलब ये एक एल शेप का रॉड है, ऐसे है, देखिए ध्यान से मैं बताता हूं। और ये रॉड है ऐसे और ये ऐसे है परपेंडिकुलर, दैट इज एल शेप। इस तरह से एल शेप से है, मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। ओके, ये रॉड, ओके, आई होप ये चीज क्लियर हो गया होगा। ओके, located in a horizontal plane and a sleeve A of mass M attached by a weightless spring to a point B। ध्यान से देखेंगे, ये स्लीव है, इसका मास क्या गिवन है क्वेश्चन में, इसका मास कह रहा है कि M है, ठीक है। इसका मास है M, जो कि वेटलेस स्प्रिंग, ये जो रेड कलर का है ये वेटलेस स्प्रिंग है, इससे अटैच्ड है और ये स्प्रिंग बी पॉइंट से अटैच्ड है। और आगे देखते हैं। ओके, द स्प्रिंग स्टिफनेस इज इक्वल टू एक्स, या फिर ये जो है ग्रीक वर्ड में है तो हम लोग यहाँ पे एक्स ही लेंगे, ग्रीक लेटर में है ये, तो एक्स मान लेते हैं, ठीक है। द होल सिस्टम रोटेट्स विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ये पूरा का पूरा सिस्टम रोटेट किया जा रहा है ऑन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। ओके, अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस। एक्सिस कौन सा है, ये हमारा वर्टिकल एक्सिस है, ये है वर्टिकल एक्सिस। ओके, ऐसे ये वाला वर्टिकल एक्सिस। थ्रू द पॉइंट O फाइंड द इलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग। तो जब इसे एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट किया जाएगा तो स्प्रिंग में क्या इलोंगेशन आएगा ये फाइंड करना है। साथ में हाउ इज द रिजल्ट अफेक्टेड बाय रोटेशन डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन रोटेशन का चेंज कर दे तो इफेक्ट क्या आएगा इलोंगेशन के रिजल्ट में। ओके, ये दो चीज है इस क्वेश्चन का। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन के साथ। ओके, सॉल्यूशन मैं यहाँ पे लिख देता हूं। ओके, सो अब आप यहां पे देखिए ध्यान से कि नेचुरल लेंथ, सपोज नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग इज नेचुरल लेंथ ऑफ, टीएच होगा यहाँ पे, ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ क्या है, सपोज मान लेते हैं एल, ठीक है। स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ क्या हो गया, एल हो गया। अब जब ये एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण क्या होगा कि स्प्रिंग में इलोंगेशन होगा, स्प्रिंग बाहर की तरफ जाए। ओके, सो इलोंगेशन मान लेते हैं, इलोंगेशन इन स्प्रिंग, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू डेल्टा एक्स। और यहां एल माने हैं तो इसको डेल्टा एल मान लेते, ठीक है, इलोंगेशन। अब जब कभी भी स्प्रिंग में इलोंगेशन होगा तो फोर्स, स्प्रिंग फोर्स जनरेट होगा अपोजिट टू द इलोंगेशन डायरेक्शन। तो सपोज स्प्रिंग फोर्स जो है, स्प्रिंग फोर्स ये मान लेते हैं F। सो F इज इक्वल टू K इंटू एक्स, या फिर हम लोग कहेंगे स्प्रिंग स्टिफनेस, दैट इज यहां पे X इंटू डेल्टा L, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया स्प्रिंग फोर्स। तो मैं यहां पे ये बताना चाह रहा हूं कि अगर ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा, ये है हमारा, ठीक है, ये सिचुएशन है ऐसे, तो ये L प्लस डेल्टा L हो जाएगा, ठीक है, ये फिक्स है। और इस एक्स, अगर ये एक्सिस है, ये ब्लू वाला लाइन एक्सिस है, तो यहां से यहां तक जो L प्लस डेल्टा L होगा वो इसका रेडियस हो जाएगा, मतलब
ये जो पार्ट है, ध्यान समझेंगे, ये जो लेंथ है, इस लेंथ के रेडियस में ये जो सर्किल बना है, ये सर्किल मूव करेगा, ठीक है, इस ये वाला रेडियस हो जाएगा। ओके, सो सपोज दिस रेडियस इज आर। तो अगर ये मूव करेगा, ठीक है, तो फोर्स क्या लगेगा हमारे पास, एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। मैं यहां पे क्या बताना चाह रहा हूं, मैं यहां पे ये बताना चाह रहा हूं कि जो रेडियस होगा आर, वो क्या होगा, ये लेंथ और ये लेंथ परपेंडिकुलर, ये एंगल क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। क्योंकि यहाँ पे हम 2D में दिखा रहे हैं तो थोड़ा सा एंगल में दिख रहा है, बट ये एल शेप का है तो 90 डिग्री होगा। ओके, क्लियर हो गया यहाँ पे। अब देखिए फोर्स कौन कौन सा लग रहा है हमारे इस पे, तो अब हम लोग ऐसे ले लेंगे, ठीक है, ये कुछ इस तरह से होगा सपोज। ओके, अब कौन कौन सा फोर्स लगेगा मास एम पे, इस चीज पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, चलिए अब आप ध्यान से देखेंगे, इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, के इंटू स्प्रिंग कांस्टेंट, यहाँ पे ये स्टिफनेस एक्स दे रखा है, इंटू डेल्टा एल, इस डायरेक्शन में लगेगा। ओके, नाउ ये जो रॉड है, ये रॉड परपेंडिकुलर नॉर्मल फोर्स लगाएगा, राइट। देखिए अगर ये मूव करेगा, ठीक है, ऐसे मूव कर रहा है और यहाँ पे मास है, तो अगर ये मूव करेगा तो रॉड क्या करेगा, इस पे स्प्रिंग पे, क्योंकि ये नीचे की ओर जाएगा, ये इलोंगेट होगा मास, तो रॉड जो है रॉड के सहारे होगा, तो रॉड एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा, कॉन्टैक्ट फोर्स। सो दिस नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स इज, मान लेते हैं एन। ओके, और ये एंगल, थोड़ा सा ये एंगल हम लोग मान लेते हैं ये थीटा है, ठीक है। सो अगर हम लोग यहां पे cos थीटा की बात करें, cos थीटा, सो cos थीटा इज, दैट इज बेस डिवाइड बाय, बेस क्या हो जाएगा, L प्लस डेल्टा L एलोंगेशन डिवाइड बाय hypotenuse, that is R. So we can write here R cos theta is equal to L plus डेल्टा L। एक रिलेशन आ गया हमारा ट्रिग्नोमेट्री से। नाउ अगर ये एंगल थीटा है, ध्यान से देखेंगे, ओके, और ऑब्जेक्ट यहां पे है तो ये सर्कुलर मोशन में जाएगा, और एक फोर्स यहां हमारा kx लग रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इलोंगेशन बाहर की ओर है तो फोर्स अंदर की ओर होगा। सो kx का कंपोनेंट ध्यान से देखेंगे, k इंटू, यहाँ पे kx नहीं, स्टिफनेस कांस्टेंट जो है x इंटू डेल्टा एल, डेल्टा एल कहेंगे। सो एल स्प्रिंग स्टिफनेस x इंटू डेल्टा एल। ओके, इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, रेडियल डायरेक्शन में हम लोग ले रहे हैं, दैट इज cos थीटा। ध्यान से देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, cos थीटा। ओके, प्लस दिस नॉर्मल फोर्स का कंपोनेंट अगेन इसके डायरेक्शन में, तो ये cos थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो n साइन 90 प्लस n साइन 90 माइनस थीटा, दैट इज 90 माइनस थीटा लिख लेते हैं, 90 माइनस थीटा। ओके, यही दो फोर्स लगेगा और कोई नहीं लगा। ये दोनों फोर्स किसके बराबर होगा, m ओमेगा स्क्वायर r के बराबर होगा। क्लियर हुआ, ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो वी कैन राइट हियर m ओमेगा स्क्वायर, r की जगह हम लोग लिख सकते हैं l प्लस डेल्टा l। सो दिस इज इक्वल टू स्टिफनेस कांस्टेंट, स्प्रिंग स्टिफनेस कांस्टेंट x इंटू डेल्टा l इंटू cos थीटा प्लस n साइन, ये cos आएगा, ये cos 90 माइनस थीटा आएगा, ठीक है, क्योंकि cos का ही है, एंगल 90 माइनस थीटा कर देता cos, तो ये हो जाएगा n साइन थीटा। क्लियर? ओके, आवाज आ रही है, एक बार मैं चेक कर लूं। तो ये इक्वेशन जो आया हमारा, ये इक्वेशन को हम लोग फर्स्ट कहेंगे और रेडियल डायरेक्शन में है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना है, यहाँ पे टेंजेंशियल डायरेक्शन में फॉर
टेंजेंशियल फोर्स। टेंजेंशियल फोर्स क्या हो जाएगा, चूंकि इक्विलिब्रियम में है तो Ft मस्ट बी इक्वल टू 0। एंगुलर वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, तो टेंजेंशियल फोर्स क्या हो जाएगा हमारा 0। तो टेंजेंट के डायरेक्शन में अगर ये हमारा थीटा है, ध्यान से देखेंगे, अगर ये हमारा थीटा है, टेंजेंट क्या होगा 90 माइनस ये एंगल क्या होगा 90 माइनस थीटा। तो ये फोर्स जो लगेगा हमारा के एक्स के इंटू स्टिफनेस कांस्टेंट डेल्टा एक्स, और ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा हमारा cos 90 माइनस थीटा, दैट इज sin थीटा। सो दिस इज sin थीटा, समझ में आ रहा है। और इसके टेंजेंट में आ जाएगा हमारा, अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा हो जाएगा n cos थीटा। सो दिस इज n cos थीटा। क्लियर। सो यहां से हम लोग लिख सकते हैं n cos थीटा is equal to stiffness, spring stiffness into delta L into sin theta. Clear? So n is equal to x into delta L, okay, into sin theta over cos theta. अब इस n की वैल्यू को हमें पुट करना होगा इक्वेशन फर्स्ट में। सो इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम पुट करते हैं, यहां पे जो r है m ओमेगा स्क्वायर r, जो हम लोगों ने ये r लिखा, तो r इज इक्वल टू l डिवाइड बाई l प्लस डेल्टा l डिवाइड बाई cos थीटा। तो यहाँ पे डिवाइड बाई cos थीटा भी आएगा, तो cos थीटा छूट गया, इस चीज को ध्यान रख लेंगे, ठीक है। सो cos थीटा अब पुट कर देते हैं, सॉल्व करना है हमें। m ओमेगा स्क्वायर l प्लस डेल्टा l डिवाइड बाई cos theta, okay, so this is equal to spring stiffness constant x into delta L, okay, into cos theta, right, plus n के जगह हम लोग डालेंगे ये चीज स्प्रिंग स्टिफनेस कांस्टेंट x into डेल्टा L into sin थीटा डिवाइड बाई cos थीटा, और n, ये तो n की वैल्यू होगी, साथ में sin थीटा है इंटू sin थीटा। एक काम करते हैं, नीचे में यहां भी cos थीटा कर देते हैं, सो यहां पे भी cos थीटा से डिवाइड कर देंगे, तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना होगा cos स्क्वायर थीटा। सो cos थीटा अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा m ओमेगा स्क्वायर l प्लस डेल्टा l। ध्यान से देखेंगे x डेल्टा l, x डेल्टा l कॉमन अगर लेंगे तो इसमें साइन cos स्क्वायर थीटा और इसमें साइन स्क्वायर थीटा, सो वी कैन राइट हियर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड में cos थीटा, ओके। और यहां भी हमारे पास डिवाइड में क्या आ जाएगा cos थीटा, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1। सो वी हैव m ओमेगा स्क्वायर l प्लस m ओमेगा स्क्वायर डेल्टा l, so this is equal to spring stiffness constant x into डेल्टा l, ओके। यहां से हमें डेल्टा l की वैल्यू को फाइंड करना है, सो वी कैन राइट हियर m ओमेगा स्क्वायर l इज इक्वल टू स्प्रिंग स्टिफनेस कांस्टेंट x into डेल्टा l माइनस m ओमेगा स्क्वायर into डेल्टा l। डेल्टा l is taken as common, so we have spring stiffness constant x minus m omega squared, okay, so delta l is equal to m omega square l divided by spring stiffness constant x minus m ओमेगा स्क्वायर, यही हमारा इलोंगेशन होगा। एक बार आंसर मैं मैच कर लूं, ओके। क्वेश्चन नंबर क्या था हमारा 1.88, सो 1.88 है,
1/x डिवाइड बाई m ओमेगा स्क्वायर -1, मतलब ओ l है यहाँ पे, क्या है, l, ठीक है। तो l का मान आ रहा है m ओमेगा स्क्वायर, l है वहां 1। एक मिनट, यहाँ पे l कहाँ से आ रहा है? l का स्प्रिंग नेचुरल लेंथ गिवन नहीं है, तो नेचुरल लेंथ भी हमें यहाँ से निकालना होगा। ओके, तो कहीं पे कुछ छूट रहा है, इस चीज को देख लेते हैं। वेट ए मिनट। आंसर में यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, बट यहाँ पे l आएगा, शायद मिसप्रिंट है यहाँ पे। l डिवाइड बाई स्टिफनेस कांस्टेंट डिवाइड बाई m ओमेगा स्क्वायर। तो m ओमेगा स्क्वायर से ऊपर और नीचे अगर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा जो कि बुक में है, ठीक है। तो डिवाइड अगर करेंगे तो हमारे पास डेल्टा l जो आएगा, सो डेल्टा l आ जाएगा l डिवाइड बाई x डिवाइड बाई m ओमेगा स्क्वायर -1, m ओमेगा स्क्वायर -1, इस तरह से आएगा आंसर। इस तरह से इस फॉर्म में गिवन है। ओके, तो यहां से हमारा क्या निकल गया? इलॉन्गेशन आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन है, फाइंड द हाउ इज रिजल्ट अफेक्टेड बाय रोटेशन डायरेक्शन। तो हमने जो रोटेशन डायरेक्शन, अगर इसे हम प्लस मानते हैं, तो अगर रोटेशन डायरेक्शन को अपोजिट कर दिया जाए तो माइनस हो जाएगा साइन कन्वेंशन से। तो अगर माइनस हो जाता है तो एक्सप्रेशन में हमारे पास ओमेगा स्क्वायर है, तो ओमेगा की जगह अगर हम लोग माइनस ओमेगा लेंगे तो भी ये पॉजिटिव होगा। तो रिजल्ट में कोई भी, क्योंकि ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो रिजल्ट में कहीं से भी चेंजेस नहीं आ जाएगा। तो इलॉन्गेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। आई होप क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा 3D स्पेस में हमें सोचना पड़ा यहाँ पे, नॉर्मल फोर्स कैसे लगेगा r में, और x प्लस डेल्टा x में क्या, l प्लस डेल्टा l में क्या, कैसे रिलेशन लाना है, दैट इज cos थीटा के हिसाब से। और सिंपल सा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन यहाँ पे लगा है, ठीक है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा हमारा? 0, क्योंकि कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है। इस तरह से हम लोग छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को, अब देखिए क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि छोटा छोटा कॉन्सेप्ट एड अप होता जा रहा है और ये बड़ा क्वेश्चन बनता हुआ नजर आएगा। तो लेवल इस क्वेश्चन का बहुत ही शानदार है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 1.89। बने रहिए मेरे साथ, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कंटेंट को पूरा देखें। बहुत ही आपको इजी वे में मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा अगर रेगुलर आप एक दो क्वेश्चन करते रहे तो। आज के लिए इतने रखते हैं। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।